हमारी ज़मीन यानी कि अर्थ बहुत वसी है, जिसके एक बड़े हिस्से पर समुंदर मौजूद है, जबकि खुश्की पर भी पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उनमें से कुछ रेगिस्तानों की, जिन्हें दुनिया के 10 बड़े रेगिस्तानों के तौर पर माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से रेगिस्तान आते हैं। चिहुआहुआन डेजर्ट। ये रेगिस्तान टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिज़ोना में फैला हुआ है और इस रेगिस्तान का रकबा 2,82,000 किलोमीटर है। और अगर इस रेगिस्तान के रकबे का अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया से मुआवजा किया जाए तो ये कैलिफोर्निया से रकबे में ज़्यादा बड़ा है। इस रेगिस्तान में सालाना बारिश 9 इंच से कम होती है। दुनिया भर का 1/4 कैक्टस इस रेगिस्तान में मौजूद होता है और इसके अलावा इस रेगिस्तान में 3500 इकसाम के पौधे पाए जाते हैं, जो कि इस रेगिस्तान को काफ़ी मुनफरिद बनाते हैं। अगर मौसम की बात की जाए तो इस रेगिस्तान पर हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। द ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो अब हम जिस रेगिस्तान की बात करने वाले हैं, ये रेगिस्तान बाकी रेगिस्तानों से मुख्तलिफ है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाकी तमाम दूसरे रेगिस्तानों से एक तरफ ये रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो अब बात करते हैं कि यह रेगिस्तान अमेरिका में कहाँ मौजूद है। तो यह रेगिस्तान अमेरिकी रियासत यूटा, नेवाडा और इसके आसपास की रियासतों में फैला हुआ है और इस रेगिस्तान का रकबा 4,92,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तानों में सालाना बारिश बहुत कम होती है, साल भर में इस रेगिस्तान में बारिश 6 से 12 इंच यानी कि 150 से 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती है। जैसा कि हमने कहा था कि रेगिस्तान अमेरिका का ठंडा रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आपको सर्दियों में बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। सीरियन डेजर्ट। अमेरिका के ठंडे रेगिस्तान से अब चलते हैं अरब के गर्म रेगिस्तान की तरफ। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से अरब मुल्क हैं जिनके हिस्से में ये रेगिस्तान आता है। तो ये रेगिस्तान 4 मुल्कों ईरान, उर्दन, सऊदी अरब और शाम में फैला हुआ है और इस रेगिस्तान का कुल रकबा 5,18,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बात कीजिए बारिश की तो इस रेगिस्तान में सालाना बारिश बहुत कम होती है। इस रेगिस्तान में सालाना बारिश 5 इंच यानी कि 125 मिलीमीटर से भी कम होती है। अपने तेल के ज़खायर की जैसे ये रेगिस्तान काफ़ी अहमियत रखता है और जिन मुल्कों के हिस्से में रेगिस्तान आता है वो इसके तेल के ज़खायर से फ़ायदा उठाते हैं। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इस रेगिस्तान के नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये रेगिस्तान कहाँ मौजूद है। जी हाँ, ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इस रेगिस्तान में रेत के टीले और नमकीन पानी की झीलें मौजूद हैं और इस रेगिस्तान की रेत सुर्ख रंग की होती है। अगर बात की जाए रकबे की तो इस रेगिस्तान का रकबा 6,47,000 मुरबा किलोमीटर है। तो अब बात करते हैं कि इस रेगिस्तान में सालाना कितनी बारिश होती है। इस रेगिस्तान में सालाना बारिश 6.4 इंच यानी कि 162 मिलीमीटर होती है। पैटागोनियन डेजर्ट। तो बरआज़म ऑस्ट्रेलिया के सुर्ख रेत वाले रेगिस्तान से अब चलते हैं जनूबी अमेरिका के रेगिस्तान की तरफ। तो ये रेगिस्तान अर्जेंटीना में मौजूद है। अगर पैटागोनियन डेजर्ट के रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा 6,73,000 मुरबा किलोमीटर है और इस रेगिस्तान में बहुत ही कम दरख्त पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि इस रेगिस्तान में सालाना बारिश कितनी होती है। इस रेगिस्तान में सालाना बारिश 6 से 8 इंच यानी कि 160 से 200 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती है। अगर मौसम के दौरान की बात की जाए तो इस रेगिस्तान में 7 महीने सर्दी और 5 महीने गर्मी होती है। कालाहारी डेजर्ट। तो साउथ अमेरिका से एक बार फिर रुख करते हैं बरआज़म अफ्रीका की तरफ, क्योंकि अब हम जिस रेगिस्तान की बात करने वाले हैं ये रेगिस्तान अफ्रीका में मौजूद है और अफ्रीका के 3 मुल्कों जनूबी अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में ये रेगिस्तान आता है। अगर रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा 9,30,000 मुरबा किलोमीटर है। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में सालाना बारिश 20 इंच यानी कि 500 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती है, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश की मकदार 8 इंच यानी कि 200 मिलीमीटर से भी कम रह जाती है और इस रेगिस्तान को भी अफ्रीका के बड़े रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। गोबी डेजर्ट। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे अफ्रीका के रेगिस्तान की, तो अब हम बात करने वाले चीन के सबसे बड़े रेगिस्तान की। हम बात कर रहे हैं गोबी डेजर्ट की। इस रेगिस्तान ने चीन के एक बड़े हिस्से और इसके साथ साथ मंगोलिया को भी घेरा हुआ है। सहराई गोबी का रकबा 1.3 मिलियन यानी कि 10,30,000 मुरबा किलोमीटर है। सहराई गोबी के वसी होने की वजह से इस रेगिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बारिश होती है। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश कम होती है, जबकि कुछ हिस्सों में मानसून की वजह से बारिश ज़्यादा होती है। जैसे कहीं बारिश 2 इंच यानी कि 50 मिलीमीटर, जबकि कहीं बारिश 8 इंच यानी कि 200 मिलीमीटर रिकॉर्ड होती है। अरेबियन डेजर्ट। एक बार फिर हम बात करने वाले हैं अरब में मौजूद रेगिस्तान की, जो कि अरब के बहुत से मुल्कों में फैला हुआ है। इन मुल्कों में ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, ईरान और शाम शामिल हैं। इस रेगिस्तान के वसी होने का अंदाजा आप इसके रकबे से लगा सकते हैं। इस रेगिस्तान का रकबा 2.3 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। अगर बात की जाए मौसम की तो इस रेगिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम मुख्तलिफ होता है। कुछ हिस्सों में गर्मियों का मौसम में टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होता है और इसी तरह बारिश की मिकदार भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होती है।
जो कि 0 इंच से 20 इंच तक जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये रेगिस्तान बर आज़म अफ्रीका में मौजूद है। ये वसी रेगिस्तान अफ्रीका के 11 मुल्कों में फैला हुआ है और इन मुल्कों में इजिप्ट, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोराको, नाइजर, सूडान, वेस्टर्न सहारा और ट्यूनिस शामिल हैं। अगर इस रेगिस्तान के रकबे को देखें तो इसका रकबा 8.6 मिलियन मुरबा किलोमीटर है। अगर बात की जाए बारिश की तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है और इस रेगिस्तान को खुश्क तरीन रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ कुछ मकामात पर सालाना बारिश 0.2 इंचज़ रिकॉर्ड होती है, वहीं कुछ मकामात पर सालाना बारिश 0.9 इंचज़ रिकॉर्ड होती है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका को माना जाता है। रेगिस्तान होने के साथ साथ ये एक बर आज़म भी है, जो कि एक वीरान बर आज़म के तौर पर जाना जाता है। दुनिया में सबसे कम टेम्परेचर भी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड हुआ है और यहाँ के कुछ हिस्सों पर कई महीने धूप नहीं निकलती। आपके लिए अंटार्कटिका को रेगिस्तान के तौर पर मानना मुश्किल होगा, लेकिन ये एक सच है क्योंकि अंटार्कटिका में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ सालाना बारिश 2 इंच से भी कम रिकॉर्ड होती है और इसी तरह ये रेगिस्तान होने की तारीफ पर पूरा उतरता है और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान के तौर पर जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी दबा दें, आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें।